लाइफ में जो है अब एक बहुत बड़ी मोड़ आने वाला है। जैसे कि उसकी मम्मी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताई गई थी, जो पार्ट 3 है, कि उसकी मम्मी का जो है कैंसर होने के कारण उसे बहुत बड़ा शॉक लगा और उसे पता चला कि उसकी मम्मी का जो है कैंसर हो गया है। लेकिन वो अब उसकी मम्मी को जब कैंसर हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में मैत्री है, उसकी सिर्फ मैत्री को ही पता होता है, क्योंकि डॉक्टर जो है मैत्री को ही बताते हैं और उसकी मम्मी से ये बात छुपाते हैं। और ऐसे होता है कि मैत्री अब उसकी मम्मी को छुट्टी दे दिया जाता है। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि उसकी मम्मी को घर लेके आना, यानी सिचुएशन ऐसा है कि उसके हाथ में पैसा भी नहीं है और उसके हॉस्पिटल में रहने के कारण थोड़ा बहुत जो कपड़े और जो 2-3 बैग नहीं होती वो भी उसको संभालना है, नानी को भी ले जाना है, मम्मी को भी सुरक्षित घर लेके जाना है। इतना खतरनाक ऑपरेशन हुआ था उसकी माँ की कि उसकी मम्मी को वो चल फिर नहीं सकती थी, उसको लेके आना बहुत मुश्किल था। ऐसे में मैत्री भी उतनी बड़ी नहीं है, छोटी ही है और वो सोच रही है कि कैसे वहाँ से ऊपर से लेके, मतलब ऊपर में है हॉस्पिटल का जो उनकी जो उसकी मम्मी को जो बेड रहती है वो ऊपर में रहती है, तो वो ऊपर से लेके आना था नीचे और लिफ्ट भी उस दिन बंद ही था। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, तो लिफ्ट भी उस दिन बंद था और क्योंकि लाइट भी उतना समय चली रही थी और उसकी मम्मी को उसको लेके आना था। जैसे ही उसकी मम्मी को उसने 2 हाथ में पकड़ा, गोदी में पकड़ा और वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगी और फिर उसकी छोटी बहन और उसकी नानी को भी उसने कैसे भी करके संभाल के वो नीचे तक लेके आए, रोड तक। और जैसे ही रोड में लेके आए, उसकी गोदी में, उसकी अपनी गोदी में सिर रख करके बैठ के वो सोच रही है कि कैसे करके मैं इस सिचुएशन, यानी जो मम्मी है और उसकी जो नानी है, वो कैसे करके हॉस्पिटल से वो घर लेके जाएगी। अब ऐसे में बहुत सारे लोग रास्ते से गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं उसको, लेकिन कोई पूछते नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कर रही है। अब वो अपनी मम्मी को, अपनी नानी को पास में बैठ करके फिर वो मायूस हो गई, वो उदास हो गई थी और फिर वो रो भी रही थी कि कैसे करके अपनी मम्मी को और तीनों लोगों को लेकर के वो घर जाएगी। 15 किलोमीटर दूर, 16 किलोमीटर दूर जाएगी। ऐसे में कोई आने जाने वाले लोग जो राहगीर होते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, कोई भी नहीं पूछते। फिर उस वक्त एक बंदा जो उनको मिलती है, वो बहुत दूर से एक ट्रॉली लेके आते हैं, तो एक ट्रक लेके एक बंदा आ रहा होता है और बहुत दूर से वो देख रहे होते हैं कि कोई एक बच्ची है जो अपने गोदी में किसी को रख करके रो भी रही है और उसके साथ में 2 लोग और हैं। फिर वो दूर से जब देखते हैं, फिर आके वो पूछता है, बहुत अच्छे इंसान रहते हैं, पूछते हैं कि गुड़िया क्या हो गया, क्या तुम्हारे मम्मी की मृत्यु हो गई है? उन्होंने ऐसा पूछा और जब ऐसे पूछा तो फिर मैत्री ने सारा चीज़ बोली कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो भी उसके साथ हुआ वो चीज़ बताने के बाद वो अगला जो ट्रक का जो ट्रक चालक होती है, जो चला के उसके पास देख रहे होते हैं, तो उसको पता चल गया कि सिचुएशन जो है उसको समझ में आ जाता है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है और कैसे करके ले जाओगी, मैं हूँ ना, मैं आपको घर तक पहुँचा देता हूँ। और फिर मैत्री को लेकर के उसकी मम्मी और उसके साथ में जो सामान रहते हैं, सारे सामान को लेकर के मैत्री को पूरा ट्रक में बैठा करके वो अच्छा इंसान जो है घर में लेके छोड़ते हैं। और मैत्री फिर उनको धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे ये काम जो किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कोई भी सिचुएशन जब मैत्री को कोई हेल्प करता था और मैत्री के साथ कोई चीज़ होती थी और कोई चीज़ अच्छी होती थी, तो मैत्री के दिमाग में एक बात आती थी कि ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है ये बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है एक अच्छा कृतज्ञता होती रहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि इससे अगर सिचुएशन बेटर होता, मतलब इससे अगर सिचुएशन और बिगड़ता तो वो कैसे करती थी। मतलब सुबह छुट्टी हो तो सुबह ने उसने संभाली, अगर वो रात का वक्त होता तो कैसे होता, अगर इससे सिचुएशन और बुरा होता, हो सकती थी कि उसकी बूढ़ी नानी को भी वहाँ पे मौत हो सकती थी या उसकी मम्मी की भी मौत हो सकती थी। लेकिन वो इसलिए खुश थी कि जो भी हुआ चलो, जो भी हुआ हुआ, लेकिन ये तो नहीं हुआ, इतना बुरा तो नहीं हुआ कि संभाला ना जाए। हाँ, उसकी मम्मी को लेके वो घर है, बहुत कृतज्ञता व्यक्ति की उस व्यक्ति के प्रति जो उन्होंने घर छोड़ा और उस ईश्वर के प्रति जो मन ही मन में हजारों बार भगवान के प्रति वो कृतज्ञता थी और बहुत ही शुक्रिया अदा कर रही थी। तो दोस्त, हमें यहाँ पे एक चीज़ मैत्री के बारे में देखना चाहिए कि वो इस सिचुएशन के कारण, मतलब वो अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर ऐसी चीज़ होने के कारण वो बहुत सारी चीज़ों से वो
रही थी, क्योंकि और दोबारा मुझसे और हेल्प मिलते जा रही थी। आगे जब आप पूरा कहानी सुनेंगे धीरे धीरे तो आपको बहुत सारा चीज़ इसमें जो है पता चलेगा।